देखेंगे कि एक दिन में इंशाल्लाह हम मेहरान के अंदर इंजन डाल सकते हैं कि नहीं। गाड़ी किधर से आ रही है हमारे पास? सियालकोट। क्लोज लुक मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह डेंट पेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग हमारा गाड़ी का जो काम होता है वो इधर वर्कशॉप ही होता है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे शाह भाई इस टाइम पे रात में किस तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो दिन में व्लॉग शुरू होता है। मैं आज वर्कशॉप नहीं जा सका, बीच में थोड़ी देर के लिए गया था, लेकिन फिर वापस आया किसी काम से। तो अभी तकरीबन कुछ बज रहे हैं 7:30। चलते हैं वर्कशॉप पे, एक अचानक सा दौरा करते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं। साथ भाई उधर ही हैं, हमज़ा उधर है, इसके अलावा बाकी सारे काम हो रहे हैं। और बहुत सारे भाई कह रहे थे यार आप माइक क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो भाई माइक पड़ा हुआ था, लेकिन मसला ये होता है कि यार ये लगाना शगाना और ये चार्ज करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे पास ये रॉड का पड़ा हुआ था माइक, लेकिन इसका जो रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होते हैं, उन दोनों को चार्ज करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। बीच में कॉल्स वगैरह आती हैं मुझे, तो आज मैंने कुछ हिम्मत करके ना लगा ही लिया। मैंने कहा चलें लगाते हैं, और ज़रा आप लोगों को अब जो है वो वॉइस का फ़र्क क्या महसूस हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले वॉइस कैसी थी और अब कैसी है। अब चूँकि फ़ोन मैंने काफ़ी दूर पकड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है वॉइस अच्छी होगी। पहले ये होता था कि यार फ़ोन अगर मुंह के करीब होता था तो फिर वॉइस ठीक रहती थी, लेकिन अगर इतना मैं दूर कर देता था तो वॉइस कम हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शिकायत करते थे। तो अब वो मामला हल हो गया। तीन कुछ यूँ है, गाड़ी मेरे पास आज सिविक है, और चलते हैं वर्कशॉप पे, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एक जो कल्टस थी हमारे पास खड़ी थी बहुत अरसे से, फिर अगेन कसूर हम पे ही आता है कि यार ये आप लोग ठीक नहीं है। गाड़ी मेरे पास आई थी सियालकोट से, भाई हैं अब्बास भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड है, मैं ये नहीं कहता यार, लेकिन बात यह है कि गाड़ी हमारे पास उन्होंने भेजी। काम हमने पहले तो मैंने कुछ थोड़े बहुत पैसे भेजे, हमने काम शुरू किया, लेकिन बाकी उनकी गाड़ी के अंदर बहुत सारा काम था। फिर उसके बाद गाड़ी स्टक रही, बहुत अरसा खड़ी रही। हम उनको बोलते रहे, बहुत सारे मैसेजेस किए, कॉल्स की, साथ नहीं इवन के कि यार आप हमें कुछ पेमेंट भेजें ताकि हम मज़ीद लगा सकें, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्क्रैच से बन रही थी। उस पर अच्छा खासा तकरीबन कोई 5-5.5 लाख रुपए लगने थे। तो अगर थोड़े बहुत होते हैं तो वो तो मैं अपनी जेब से भी लगा लूँ, लेकिन ये होता है कि यार हम कस्टमर से कोशिश करते हैं कि यार 60% या 70% एडवांस ले के काम करके उनको दें। अब उनकी तरफ से डिले आता रहा, गाड़ी मेरे पास खड़ी रही। लेकिन अब ये है कि हमारे पास हम उनको वाइंड अप करके इंशाल्लाह गाड़ी दे रहे हैं, और चलते हैं वर्कशॉप पे। कल्टस का ही काम हो रहा है, इसके अलावा बाकी गाड़ियाँ भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। और अपनी जो है गोल्डी की बात बताता हूँ। गोल्डी पर आज कोई काम नहीं हुआ। डेंटिंग कल मैंने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन आज के दिन का मैंने उसमें गैप रखा है। उसकी वजह यह है कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उन पर भी फोकस रखना पड़ता है। तो आज का दिन स्किप कर जाएं, माजरत है। जो भी देखने वाले हैं गोल्डी को, तो उनके लिए माजरत है, और ये व्लॉग उन्हीं के लिए कि यार छोटा मोटा एक कैजुअल सा व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो हम आ गए हैं इस वक्त वर्कशॉप पर। साथ भाई लगे हुए हैं कल्टस पर काम शाम करें। एक अचानक सा दौरा आप कह लें कि मैंने मारा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये वर्कशॉप चलाना, लड़कों को और टीम वर्क और ये सारा कुछ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है गाड़ियों शाड़ियों की, फिर आपको बताता हूँ। इस गाड़ी के बारे में आपसे मैं भी डिस्कस कर रहा था। साथ भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत? गाड़ी कितनी कुछ कंप्लीट हुई है? बस फिनिशिंग पे है। लाइट्स वगैरह तो लग गई हैं, गोले शोले भी लग गए हैं, सारा कुछ लग गया। ये देखें कितने अरसे से गाड़ी खड़ी थी। ये पीछे ये देखें लाइटें, ये सारी चीज़ें, इसकी एक चीज़ हम लेके आए थे, नमदे लगा दिए थे गाड़ी में, ठीक हो गया। गत्ते शत्ते आ गए हैं, ये सारी चीज़ें लग गई हैं। पावर विंडोज़ गाड़ी को लग गए हैं। ये देखें पेंट शेंट हमने किया था गाड़ी को अंदर बाहर पूरा, ये हो गया, ठीक है। डैशबोर्ड भी मैंने इसका पेंट किया था। वायरिंग ये देखें, सारी की सारी वायरिंग, इसकी एक चीज़ कुछ भी इसका ठीक नहीं था, सारा कुछ हमने इसका नया लगाया है। और ये अंदर हैंडल हो गए, बाहर के हैंडल हो गए, गोले शोले हो गए, कुछ रात रहा नहीं है इसमें, शील्डें लग गई हैं, सारा कुछ। ये गाड़ी जो है ना अल्टो, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। कल इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे। इसमें एक
बनाना है। सलेंसर का काम रह गया, पावर स्टीयरिंग रह गया और इसके अलावा ये ब्रैकेट रह गया। तो ये इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। मेहरान की आपको मैं देता हूँ कुछ अपडेट। ये हमारे पास हमारी ही गाड़ी एक ड्यूट में हमने डाला था मीरा KF का इंजन। तो ये कुछ मेंटेनेंस के काम के लिए थी। ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, लग गई थी, तो कस्टमर फिर लेके आए थे। इसमें कुछ काम शाम थे तो वो करने थे, वो हो गए हैं। इसके अलावा मेहरान में ये आप देख रहे होंगे इंजन की जो लेवलिंग है, सेटिंग है, सारा कुछ वो कर रहे हैं सारा कुछ। कल हमारे पास एक गाड़ी आ रही है, 1 डे प्रोजेक्ट है मेहरान का। देखते हैं, चैलेंज तो लिया है 7 महीने, एक्सेप्ट तो किया हुआ है, अल्लाह खैर करे, एक्सेप्ट तो किया है। बाकी जो है ना अब देखते हैं कि भाई 1 डे में मेहरान हो सकती है कि नहीं। तो कल का हम रख लेते हैं कि भाई मेहरान का दिन रख लेते हैं कंप्लीट। मैं आप लोगों से पूरा दिन का शेयर करूंगा और देखेंगे कि एक दिन में इंशाल्लाह हम मेहरान के अंदर इंजन डाल सकते हैं कि नहीं। गाड़ी किधर से आ रही है हमारे पास? सियालकोट है, सुबह 9 बजे। सियालकोट से सुबह 9 बजे, ठीक हो गया। यही सेटअप केन बॉक्स वाला सेटअप डालना है, ठीक हो गया। क्या रह गया इसमें? ज़मीर गियर वाला हो गया, फ्रंट वाला हो जाएगा जी। मेहरान लेके हैं, खैर कल आपको मैं बताऊंगा कि लेके हैं कि नहीं लेके हैं। कल आपको बताऊंगा मैं कि मेहरान आप लेके हैं हमारे पास या ना लेके हैं, एक दिन के लिए। कल जो व्लॉग अपलोड होगा उसके बाद आप फिर जब हो गया तो फिर लेके हैं, बिस्मिल्लाह करें, कोई मुश्किल नहीं। तो ये सीन है, कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे। कल का दिन हम इंशाल्लाह बड़ा स्पेशल है कि मेहरान हम जो है ना वो एक दिन में कर लें तो फिट हो जाएगा काम। और इसके अलावा जनाब अली गोल्डन अल्टो का मैं आपको बताता हूँ कि गोल्डन अल्टो में हमारी एक मुल्तान से गाड़ी आई थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। ये 804 वाले हैं, उनके नाइबर ही हैं मेरे ख्याल है, कुछ इस तरह का कोई सीन है इनकी जो गाड़ी है। तो ये इसकी डेंटिंग हो गई है और पेंट का काम इस पर हमने शुरू कर दिया है। इसमें इंजन हमने लगा दिया, साइड मिरर्स हैं रिट्रैक्टेबल, वो लग जाएंगे, पावर स्टीयरिंग लग जाएगा, इस तरह के काम शाम इसके हो जाएंगे। और हमारी जो गोल्डी हमारी आगे खड़ी हुई है, वो आगे उस तरफ खड़ी हुई है, ठीक है। इस गाड़ी से उस तरफ जो है वो खड़ी है, उसका भी मैंने आपको बताया आज कुछ नहीं हो सका और बताऊंगा मैं आपको। कल मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या करें इसका, आपको बताएंगे। टेंशन लेते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं शबीर? हाथ तू ज़रा, हाथ, सब कुछ बंद है। ये हमारा इलेक्ट्रीशियन है, आप साथ भाई को बड़ा पसंद है। साथ भी, हाँ, इसे तो मेरी मोहब्बत है। क्लोज लुक मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ी। गाड़ी हो गई है जी कंप्लीट, एयर क्लीनर वगैरह गाड़ी को लग गया और बाकी ये है कि बस सीटों की पोशिंग वगैरह करनी है। सीटों की पोशिंग हो जाए गाड़ी की तो बस फिर गाड़ी फाइनल है। अभी वॉश करनी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, चेक करें। इंजन हमारा यस हो गया। इसमें हमने बगैर कैन बॉक्स के वो सारा सेटअप किया था। 660 सीसी ऑटोमेटिक कल्टस, ये गाड़ी मेरे ख्याल 2004 मॉडल है। बाकी पेंट शेंट की थी गाड़ी, अब कहीं जाके निकली है, बेहतर हो गई है। तो कल्टस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, बस पोशिंग के लिए जा रही है, वॉश वगैरह करनी है गाड़ी की। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्कशॉप चलाना और ये टीम शीम ये पूरी करना और उसके बाद स्पेशली जो कन्वर्जन का काम है उसको लेके चलना, ये कितना मुश्किल है। सबसे पहले तकरीबन मुझे 3-3.5 साल लगे टीम बनाने में। आप अपने लड़कों से किस तरीके से काम लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप किस तरीके से अपनी दिन की रूटीन को, जो टू डू लिस्ट होता है वो आपको एक आध दिन पहले बनाना पड़ता है कि यार कल के दिन में मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि एकदम से काम शुरू करें और एकदम से आप सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दें। अगर 12-15 गाड़ियाँ, लोग एक गाड़ी को भी सही तरीके से नहीं बना सकते होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3-3.5 साल लगा के मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ और उसको सीख रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस काम को और बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। पहले जो काम मसला था वो टीम बनाना था कि हम गाड़ी जो टीम थी हमारी वो पूरी नहीं थी। अगर एक कन्वर्जन भी कर रहे हैं आप इंजन स्वैप की
तो उसमें आपके कुछ 6 से 7 बंदों के हाथ लगते हैं। उन 6-7 बंदों को हमने एक जगह पे पहले आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके मैंने उसको इकट्ठा किया एक जगह पर, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अब जाके इवन के सलेंसर तक सारा काम जो होता है वो हमारी वर्कशॉप पर होता है। एक एक चीज़ हमारी वर्कशॉप पर होती है। गाड़ी इधर से कहीं बाहर नहीं निकलती, सिर्फ गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए अगर निकले। ये मैं इंजन स्वैप की बात करूँ, इस वक्त हमारे पास जो आउटसोर्सिंग है वो है वॉशिंग की, या इसके अलावा कोई पार्ट्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं, गोले शोले इस तरह की चीज़ें, वो हमें मार्केट से लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह डेंट पेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग हमारा गाड़ी का जो काम होता है वो इधर वर्कशॉप पे होता है। किस तरीके से किस बंदे से कैसा काम लेना है, हर काम जो है वो स्ट्रिक्टली भी नहीं हो सकता, सख्ती से भी नहीं हो सकता, और कुछ काम जो है वो बहुत प्यार से भी नहीं हो सकते। आपको नैना रवि से लेके चलना होता है चीज़ों को, आपने देखना होता है कि जो मेरा बेस्ट बंदा है कौन सा क्या काम कर सकता है, वो आपने एनालाइज करना है, आपने देखना है उसको कि मैं उनसे कैसे काम ले सकता हूँ और किस तरीके से मुझे काम लेना चाहिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो टीम है वो एक्सपर्टीज़ कितनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वर्कशॉप खोलते हैं या कोई काम करते हैं तो उसके लिए बेस्ट बंदे इकट्ठे कर लेते हैं जो कि बस उस काम को जानते हो। इसके बाद आपकी अगर मॉनिटरिंग और जो मैनेजमेंट है वो अच्छी ना हो तो वो बंदा अगर बेशक एक्सपर्ट बंदा भी हो तो वो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देगा। तो ये इस तरीके से चीज़ों को आपको लेके चलना होता है। और स्पेशली फिर जो ये फील्ड है, जो मैकेनिकल फील्ड है या ऑटोमोटिव फील्ड है, इसमें आपकी जो लेबर होती है वो आपके पास इलिटरेट आती है, तो उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना ये बहुत मुश्किल काम है। और समझाना एक बात और सारा कुछ करना, और फिर वो टीम बिल्डिंग और ये सारा कुछ, एक तो ये हो कि एक एजुकेटेड बंदों की इन्वायरमेंट हो तो उनको अपनी बात उन तक पहुंचाना और सारा कुछ करना वो आसान होता है, लेकिन इस तरह की इन्वायरमेंट में चीज़ें करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल वो बहुत सारी चीज़ों को अगर आप नेक नीयती से ले कर चलें तो वो फिर अल्लाह आपको सपोर्ट करता है, अल्लाह आपको रास्ते दिखाता है बेहतर से बेहतर। और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आज तक सीखी हैं, बहुत सारी बातें अगर इस चीज़ को लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि 1.5-2 घंटे की डिस्कशन भी हो सकती है। लेकिन मैंने आज चूँकि आपसे वादा किया था कि यार मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करूँगा हमारी वर्कशॉप के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी जितनी भी टीम है बहुत कमिटेड है। कोशिश यही होती है सबकी कि यार बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इवन कि अगर मैं प्रेजेंट नहीं भी होता तो साद होता है, हमज़ा होता है, इसके अलावा बाकी जो लड़के वगैरह हैं वो सारे, हमारी जितनी भी लेबर है तो वो कोशिश ये करती है कि यार हम अच्छे से अच्छा काम करके दें और बेहतर से बेहतर हो। और हर बंदा मेरे समेत, मैं इवन के अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्लेम करता हूँ कि हमारी जो वर्कशॉप है, हमारा जो काम है इस वक्त इतना सफाई से जो काम कन्वर्जन का कोई कर रहा है वो हम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बंदा नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, पेशावर से लेके कराची तक कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्जन के मामले में इतना एक्सपर्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम 430+ गाड़ियाँ पिछले 3 सालों में कर चुके हैं। जितनी हमारी एक्सपर्टीज़ है इस मामले में इतनी किसी और बंदे की नहीं है, और जितनी कंसिस्टेंसी से मैं इसको लेके चला हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे मसले आए, बहुत कुछ आया, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, सारा कुछ, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को साइड पे रख के, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं कहीं फंस जाता था और ऐसा लग रहा होता था कि आगे कुछ नहीं है किसी गाड़ी में, लेकिन फिर भी ये कि हम काम करते रहे और फोकस्ड रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर तक पहुँचे। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि यार मैं इस वक्त लर्नर हूँ, ठीक है, मैं और चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरी टीम जो है वो और बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख रही है। हम ये नहीं कहते कि हम किसी पॉइंट पे पहुँच गए, इंशाल्लाह इस काम को हम लेके चलेंगे आगे 5-6 साल 10 साल इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। क्योंकि जो आपके लिए महंगाई है वो तो ख़त्म होने से रही, महंगाई कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर एक बंदा कहता है कि यार हो सकता है कि अगले 4-5 साल बाद महंगाई ख़त्म हो जाएगी, रेट्स नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, कम होती नहीं जा रही। तो ये आगे चल के अभी फिर भी पिछले 3 सालों में ये 450 के करीब प्रोजेक्ट्स किए हैं। आगे हो सकता है कि आगे जो बाइंग पावर है लोगों की वो और कम हो जाएगी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, तो ये जो काम है ये लोगों को और पसंद आएगा। और अभी तो मेरे हिसाब से कम मार्केट में कोई 1.5 से 2 लाख या गाड़ियां जो हैं वो इसी तरह स्टॉक इंजन के साथ फिर रही हैं, जिसमें अल्टो VXR भी आती है, सुजुकी मेहरान आती है, कल्टस आती है, ठीक है, कोरे आती है। ये सारी कोई 1.5-2 लाख गाड़ियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हैं जो कि इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इनको इंजन चेंज की और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बहुत चलने वाला है, बहुत अच्छा होगा और हम कोशिश ये करेंगे कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को सर्विसेज दें। मैं करूँगा कि यार हम
हम और सिटीज़ में भी आएँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी हम जंप नहीं कर सकते, लाहौर को या कराची को टच नहीं कर सकते। मैं आहिस्ता आहिस्ता टीम बिल्ड करूँगा इस दफ़ा, क्योंकि मुझे ये पहली टीम बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन अभी मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर हम लाहौर में वर्कशॉप खोलते हैं या कराची में खोलते हैं, कहीं पे भी खोलते हैं, तो वो मेक श्योर ये करें कि हमारे पास पहले से टीम हो और वो यहाँ पर उसकी ग्रूमिंग हुई हो, अच्छे से वो काम को सीख चुके हों, ताकि हम उधर आएँ और उधर हमें टाइम ना लगे। हम कोशिश ये करें कि इसी तरह एक दिन के अंदर आपको गाड़ी करके और आपको रात को रुखसत करें क्वालिटी वर्क के साथ। तो ये था आज का सारा कुछ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, और आगे चल के बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।